जिस देश में सनातन परंपरा के हिसाब से गौ हमारी माता है के नारे लगते हैं, उसी देश में पाकिस्तान क्रिकेट खेलने आता है और वो कहता है कि हमें बीफ खाने के लिए यहां पे पूरा इंतजामात करवाओ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग खड़े होकर के क्या कह रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी दुश्मन मुल्क में खेलने गए हुए हैं। वाह वाह वाह, शाबाश भारतवासियों। यह शाबाशी आपको किस वजह से मैं दे रहा हूं आप जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी आए हिंदुस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए और आपने उनके लिए क्या किया, उनके लिए आरती की थाले सजाई, भगवा रंग का चोला मंगवा कर रखा और उनके ऊपर ओढ़ाया और बताया कि यह हमारी सनातन परंपरा है और इसी परंपरा के तहत हम आपका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने आपके परंपरा का सम्मान किस हद तक किया है, आज मैं आपको इस वीडियो में वो बताऊंगा और इसमें आपकी बड़ी बड़ी गलती क्या है वो भी सुन लीजिएगा। अब इसके पीछे का सबसे बड़ी बात देखिए कि जब पाकिस्तान की टीम यहां पे रुकी हुई है हैदराबाद में, उस समय पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स नाम से एक पाकिस्तान क्रिकेट नाम से एक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है और उसमें लिखा जाता है कि पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हिंदुस्तान आए हुए हैं वो सभी के सभी आक्रोशित हैं। और आक्रोशित होने की वजह क्या है, आक्रोशित होने की वजह यह है कि उनके खान पान का ठीक तरीके से प्रबंध नहीं हुआ है। और खान पान का प्रबंध का एक्सपेक्टेशन वो देखिए किस हद तक रख रहे थे कि जिस हिंदुस्तान में एक तरफ काउ स्लॉटर यानी कि गौ हत्या के लिए कानून की मांग की जा रही है, जिस हिंदुस्तान में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस खड़े हो जाते हैं गौ हत्या के लिए, जिस देश में सनातन परंपरा के हिसाब से गौ हमारी माता है के नारे लगते हैं, उसी देश में क्या हो रहा है, उसी देश में पाकिस्तान यानी कि विदेशी मुल्क आकर के हमारे देश में क्रिकेट खेलने आता है और वो कहता है कि हमें बीफ खाने के लिए यहां पे पूरा इंतजामात करवाओ। बीफ आप समझ रहे हैं क्या होता है, गाय का मांस। आप समझ सकते हैं कि इनकी सोच कितनी घटिया और कितनी नीच हो चुकी है। और यह बात यहां तक नहीं रुकती है, यहां पे विरोध का एक अलग से आंधी उठ चुकी है। लेकिन उसके हिसाब से अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं। चलिए, पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि बीफ जो है वो इंटरनेशनल फूड में अलाउड है, तो हमें तो दीजिए खाने के लिए। तो इस हिसाब से इंटरनेशनल फूड में पोर्क भी अलाउड है। पोर्क क्या होता है, सुअर का मांस। अब मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर कल को पाकिस्तान में, खैर आपकी हैसियत नहीं है लेकिन फिर भी पाकिस्तान में ये जो वर्ल्ड कप है वो बनाया जाएगा और अगली बार मान लीजिए पाकिस्तान में ये वर्ल्ड कप पूरा सेटल आउट किया जाता है और उस बीच में क्या होता है, उस बीच में अगर विदेशी खिलाड़ी ये कहने लग जाए कि हमारे लिए पाकिस्तान में सुअर का मांस लेकर के आओ, तो पाकिस्तान के साथ क्या होगा ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। जी हां, वो बिल्कुल थर्रा जाएंगे, क्योंकि उनके कौम और उनके दीन के हिसाब से सुअर का मांस जो है वो बहुत बड़ा पाप है, उसको छूना भी पाप है। तो क्या आप हिंदुस्तान में ऐसा कर रहे हैं तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए? अगर आप हिंदुस्तान में एक्सपेक्टेशन लेकर के आ रहे हैं तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए? अरे आपके लिए हैदराबाद के अंदर खान पकवान तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके लिए तरह तरह की चीजें मंगाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी वो ओझल सोच कहां जाकर के रुक जाती है, काओ बीफ के ऊपर। अब इसके अलावा भी एक पॉइंट आप सुन लीजिए कि पाकिस्तान की ओझल मानसिकता जिसे हम गले लगाने के लिए बढ़ रहे हैं, अरे बाल साहब ठाकरे का वो समय मुझे याद आ रहा है कि जब उनके समय पे पाकिस्तान को उन्होंने डिसअलाउ कर दिया था कि यहां पर हम पाकिस्तान के खिलाड़ियों को क्रिकेट नहीं खेलने देंगे। मुझे तो लगता है इनके साथ कुछ वैसा ही होना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप सबसे पहले यह बात समझिए कि हम जिसे दोस्त कहकर के बुला रहे हैं, मित्र कहकर के हिंदुस्तान में बुला रहे हैं, खिलाड़ी कहकर के हिंदुस्तान में स्वागत कर रहे हैं, वहां पे पाकिस्तान के लोग, पीसीबी के लोग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग खड़े होकर के क्या कह रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी दुश्मन मुल्क में खेलने गए हुए हैं। आप एक बात सोचिए कि क्रिकेट में क्या दुश्मन मुल्क जैसा कुछ होना चाहिए? हम यहां पर खड़े होकर के विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि स्वागत कर रहे हैं कि चलो आओ खेलो और फिर से पिल के चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा वो इतिहास रहा है हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी एक ओझल सोच तुम्हें उसी हिस्से में जाकर के रोक देती है और इसी वजह से शायद पाकिस्तान के अंदर आज 400 रुपए किलो आटा है, क्योंकि तुम्हें इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने नहीं आते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशंस के नाम पे तुम क्या कर रहे हो, चीन के तलवे चाट रहे हो, अमेरिका के तलवे चाट रहे हो और वहीं तक तुम्हारा जो है इंटरनेशनल रिलेशन समाप्त हो जाए।
जाता है। अरे भारत जैसे मुल्क से अगर तुम पंगा लेने के बारे में सोच रहे हो, सनातन के ऊपर चोट करने के बारे में सोच रहे हो, तो थोड़ा संभल जाना चाहिए तुम्हें, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो एक ऐसा देश है जो अपनी परंपरा के लिए न जाने कितने युद्ध लड़ चुका है, और सनातन को बचाने के लिए न जाने 800 साल तुम्हारे मुगलिया बाप आकर के हमें खत्म करने का प्रयास कर लिए, 200 साल अंग्रेजी बाप आकर के तुम्हारे हमें खत्म करने का प्रयास कर लिए, 1000 सालों के इतिहास में सनातन खत्म नहीं हो पाया। तो अपने इन 11 खिलाड़ियों को समझा दो कि पेट की आग जो है उसे शांत कर ले, वरना ये कहीं शरीर में ना लग जाए। खैर, आपके हिस्से की राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।